मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। आम आदमी पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी हो गई है कि अपने ही पार्टी का नेता, अपने ही पार्टी का राज्यसभा सांसद जो बहुत तेजी से अपना नाम रोशन कर रहा है, बहुत तेजी से मध्यम वर्गीय लोगों के बीच में अपनी अलग पहचान बना रहा है, उसके खिलाफ राज्यसभा में बाकायदे पत्राचार करके उसको ना बोलने देने की अपील की गई हो। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अरुंधति न्यूज़ और मैं हूं अभिजीत। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को यह सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही युवा राजनेता की जिसने पिछले कुछ दिनों में सुर्खियां बटोरी हों, चाहे वो मध्यम वर्गीय लोगों के डेटा पैक में बचत की बात या फिर एयरपोर्ट्स पर सस्ते चाय की बात हो या पेरेंटल लीव में खास करके पिताओं के लिए, फादर्स के लिए भी छुट्टियों की बात हो। ऐसे तमाम मुद्दे जिसको राघव चड्ढा ने राज्यसभा में उठाया और लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा और सरकार को भी, सरकार के नज़रों में इन मुद्दों को लाने की कोशिश की। राघव चड्ढा ने ना सिर्फ राजनीति में तेजी से उभार बनाया बल्कि आज वो राजनीतिक मंच पर अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। ये रिपोर्ट उनके करियर की शुरुआत से लेकर आज तक के सफ़र को विस्तार से बताएगी। साथ ही ये समझने की कोशिश करेगी कि क्यों उनकी आम आदमी पार्टी से दूरी बढ़ती दिख रही है। क्या बीजेपी का कोई खेल है, कोई रोल है, और क्या वे अब संसद में एक नया चेहरा बन रहे हैं? राघव चड्ढा का जन्म 11 नवंबर 1988 को नई दिल्ली में हुआ। उन्होंने मॉडर्न स्कूल नई दिल्ली से शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और चार्टर्ड अकाउंटेंसी की ट्रेनिंग पूरी की। इसके अलावा उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी पढ़ाई की है। राजनीति में आने से पहले राघव ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्मों में काम किया, जिसमें डेलाइट और ग्रांट थॉर्नटन जैसी कंपनियां हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन जो हुआ था, उनका राजनीतिक सफ़र लगभग 2011 से भारत में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, उस आंदोलन से जुड़े रहे और इसी दौरान उनकी अरविंद केजरीवाल से पहली मुलाकात हुई। इसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी के गठन के शुरुआती वर्षों में ही पार्टी ज्वाइन कर लिया, पार्टी में शामिल होकर कार्य करना शुरू कर दिया और पार्टी में जल्दी ही वो एक चर्चित चेहरा बन गए। आम आदमी पार्टी में उनका असली उदय राष्ट्रीय प्रवक्ता और टीवी डिबेट में चेहरा बन के हुआ। उन्होंने राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के रूप में भी पार्टी में अपनी भूमिका निभाई थी। 2019 में उन्होंने दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। ये 2019 की बात है। वर्ष 2020 में उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजेंद्र नगर सीट से जीत हासिल की और विधायक बने, और उसी साल उन्हें दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष भी बनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पद होता है, दिल्ली जल बोर्ड। वर्ष 2022 में वे पंजाब से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा सांसद चुने गए। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत तो अच्छी की, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान भी बनाई। सांसद के रूप में उनकी सक्रियता और सार्वजनिक छवि जो है वो पारिवारिक अधिकार, सामाजिक मुद्दे और विभिन्न जनहित वाले मामलों पर विचार के लिए उनको जाना जाता है, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात की थी। अब उनके भाषण और
मुद्दों को जो वो उठाते हैं उनके तरीके से ये स्पष्ट होता है कि वे आम जनता के मुद्दों पर जोर से आवाज़ उठाना चाहते हैं और संसद में एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं। हो सकता है ये उनकी स्ट्रेटजी हो। मध्यम वर्ग और गरीब तबके की नस को उन्होंने मजबूती से पकड़ रखा हो। अब आम आदमी पार्टी से दूरी और क्या चल रहा है असल में, अगर इस पे बात करें तो हाल ही के राजनीतिक घटनाक्रमों में आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर के पद से हटाया है और उनके स्थान पर डॉक्टर अशोक मित्तल को लाया गया है। यह अभी सबसे लेटेस्ट खबर जो आपको मालूम है। इसके साथ ही पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखा है कि चड्ढा को पार्टी के कोटे से बोलने का समय न दिया जाए। इस फैसले ने राजनीतिक गलियारों में सवाल खड़े कर दिए हैं कि आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा के बीच आंतरिक मतभेद बढ़ चुके हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है? ऐसा माना जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे थे, इसमें जो कुछ रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक उन्होंने 2024 में केजरीवाल की गिरफ्तारी और उसके आसपास के मामलों पर पार्टी के पक्ष में बयान नहीं दिया था और उसके बाद से ही पार्टी में उनकी सक्रियता कम होती दिखी। अब इसमें सवाल ये भी बनता है कि क्या बीजेपी का कोई रोल है? जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, बीजेपी सीधे तौर पर यह कभी स्वीकार नहीं करती कि उसने चड्ढा को आम आदमी पार्टी से दूर किया है। हालांकि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि चड्ढा ने आम आदमी पार्टी नेतृत्व के अनियमित रवैये से और आंतरिक असंतुलन के खिलाफ आवाज उठाई है। कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि बीजेपी की चुनावी रणनीति हमेशा से ही अन्य दलों के नेताओं को अलग थलग दिखाने और उनकी लोकप्रियता को कमजोर करने की रही है। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि भारतीय जनता पार्टी ने सीधे राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी से दूर किया है। स्पष्ट रूप से ये आम आदमी पार्टी के भीतर के नेतृत्व और रणनीतिक फैसलों का परिणाम ज्यादा प्रतीत होता है। अब सवाल ये बनता है कि क्या राघव चड्ढा एक अलग पहचान बना रहे हैं? राघव चड्ढा आज संसद में अपनी अलग आवाज और मुद्दों के उठाने के लिए सुर्खियों में है और सोशल मीडिया पर उनके भाषण को अक्सर वायरल होते देखा गया है। उनका खुद का संदेश भी आया है कि उन्हें खामोश किया गया है, पर वे झुके नहीं हैं। अभी ये आज की खबर है। ये संकेत ऐसा बताते हैं कि केवल आम आदमी पार्टी के एक नेता नहीं बल्कि समाजवाद और जनहित से जुड़े मुद्दों के समर्थक के रूप में अपनी छवि को राघव चड्ढा आगे बढ़ा रहे हैं। राघव चड्ढा का राजनीतिक सफर मेहनत, योग्यता और तेज निर्णय क्षमता से भरा है। उनको इसलिए जाना जाता है। आम आदमी पार्टी में उन्होंने अपनी पहचान बनाई, लेकिन 2 वर्षों से उनकी दूरी स्पष्ट देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी इसमें प्रत्यक्ष रोल या भारतीय जनता पार्टी का सीधा रोल इसमें कम प्रतीत हो रहा है। ये ज्यादा आपके आंतरिक नेतृत्व और रणनीतिक बदलावों से जुड़ा हुआ दिख रहा है। ये मतलब आम आदमी पार्टी के अंदर की कलह हो सकती है। राघव चड्ढा आज संसद में अलग आवाज के लिए जाने जा रहे हैं, उभर रहे हैं, जो भविष्य में राजनीतिक दिशा बदल सकते हैं। अब देखना यह होगा कि राघव चड्ढा ने जो आज एक वीडियो नोट के माध्यम से अपनी बात रखी है, खुल के आम आदमी पार्टी के खिलाफ अपनी बातें कही हैं। उन्होंने अपने मन की पीड़ा बताई है कि अगर मध्यम वर्गीय परिवार की बात मैं करता हूं तो इसमें मेरी गलती क्या है। इन सभी बातों से ये साफ साफ नजर आता है कि अब राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के रास्ते अलग होते दिख रहे हैं। भविष्य ये तय करेगा कि आम आदमी पार्टी अपने राजनीतिक करियर के लिए बेहतर विकल्प तलाश करते हैं, या हो सकता है कि यह आम आदमी पार्टी की ही स्ट्रेटजी हो आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए, या फिर यह भी हो सकता है कि राघव चड्ढा आने वाले समय में एक बेहतर विकल्प के रूप में अन्य पार्टियों के लिए साबित हो सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अरुंधति न्यूज़ और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को बेहतर न्यूज़ रिपोर्ट्स के लिए।